आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, वसुधैव कुटुंबकम। इस भावना के साथ कि हम सब आत्माओं के रूप में अनंत यात्रा में सहचर्य हैं, जैसे सागर में परस्पर लहरें। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सिर्फ अनुकूलता और प्रतिकूलता। इससे भी ऊपर उठकर एक स्थिति अनंत यात्रा की। मित्रों, सहयोगियों, लिखने के लिए और बोलने के लिए प्रतिपल प्रतिदिन हमारे पास अनेक विषय आते रहते हैं। महापुरुषों की वाणियों, शिक्षित होने के नाते पुस्तकों के संदेशों में हम हर वक्त चिंतन मनन में रहते हैं। हम विद्यार्थी उसी को मानते हैं जो ज्ञान के प्रति लालायित है, ज्ञान के प्रति स्वप्न, कल्पना, चिंतन मनन में जीता है। हम क्लास उसी को मानते हैं जो ज्ञान के प्रति एक मानसिक दशा में जीती है, एक मानसिक परिस्थिति में जीती है। और एक शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से होता है, यहाँ तक कि बालक से भी नहीं होता, लफंगों से नहीं होता। कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा करना। हम अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, बस आपको कोई ठेस ना पहुँचे, इतना हम कोशिश करते हैं। कुछ दिनों से हम विचार कर रहे थे सफलता के सूत्र पर। इस पर बोलने के लिए हमको समय नहीं मिला, क्योंकि विषय बहुत सारे आ जाते हैं बोलने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन अभी हमको वक्त मिला है, इस पर हम बोल रहे हैं। हम अनेक वर्षों से, अभी से नहीं, जब से होश संभाला है तब से, किशोरावस्था से हम असमंजस्य में रहे हैं सफलता के सूत्र पर। हमने तो इतना ही सीखा है, हमें तो संस्कार इतने ही मिले हैं कि अपने से जो बड़ा है उसके संदेशों, उनकी वाणियों पर चिंतन मनन में हर वक्त रहिए और उसके आधार पर आचरण करने की कोशिश करते रहिए। ऐसे में क्या सफलता, ऐसे में क्या सफलता, क्या असफलता, हम असमंजस में पड़ जाते हैं। अनेक लोग सफलता के सूत्र देते फिरते हैं, हम सफलता शब्द पर ही असमंजस में पड़ जाते हैं। आखिर सफलता है क्या? किसी ने कहा है कि जीवन यात्रा है अनंत यात्रा, जिसमें निरंतरता है, सफलता है ही नहीं, विकास है ही नहीं। निरंतरता है, विकासशीलता है। हमारी चेतना, हमारी समझ, हमारे अनंत ऊर्जा के अंश जो अंतर्व्याप्त है, अनेक स्तरों, अनेक बिंदुओं से गुजरती है। विकास या सफलता कम से कम या अधिक से अधिक इतनी है कि हम अपने वर्तमान स्तर या बिंदु से ऊपर उठकर आगे के बिंदु या स्तर पर पहुँचें। ये बिंदु या स्तर तो अनंत है, कहीं पूर्णता नहीं। जहाँ अनंत है वहाँ पूर्णता कैसे? वहाँ पूर्णता की परिभाषा क्या है? वहाँ सफलता की परिभाषा क्या है? वहाँ मंजिल की परिभाषा क्या है? ईसा मसीह के जीवन का अध्ययन कीजिए।
गुरु नानक, संत मीराबाई के जीवन का अध्ययन कीजिए, सुकरात का अध्ययन कीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों के जीवन का अध्ययन कीजिए। क्या है सफलता, क्या है असफलता? उन्होंने क्या सफलता प्राप्त नहीं की या वे असफल रहे? हमें तो इन महापुरुषों से यही प्रेरणा मिली है कि लगे रहना चाहिए, आखिरी श्वास तक लगे रहना चाहिए। चरित्र क्या है? पर्सनालिटी क्या है? हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारा जो स्तर है, उस स्तर के आधार पर हमें लगे रहना चाहिए। हमें चरित्र समाज की नज़र में जीना नहीं है, संस्थाओं के प्रमुख की नज़र में जीना नहीं है। आखिरी सांस तक हम अपने कर्तव्य को निभाते रहें और वर्तमान में जो स्तर है उससे हम ऊपर उठें। जीवन रूपी यात्रा में कोई मंजिल है ही नहीं, सिर्फ रास्ता ही रास्ता है। जहां मंजिल नहीं वहां कैसी सफलता, कैसी कामयाबी, कैसा विकास? बस लगे रहिए। अनेक महापुरुष जीवन भर भटकते रहे, अपने कर्तव्य निभाते रहे। जो करना है सो करना है। हर कदम पर उन्हें मुसीबतें थीं, मृत्यु हर वक्त उनके साथ खड़ी थी। लोग उनकी जान के प्यासे भी रहे। राज्य, परिवार तक, संस्थाएं तक उनके खिलाफ खड़ी हो गईं। कैसी सफलता, कैसा विकास? बस लगे रहिए। हमें जो करना है वह करना है। सामने वाला जो कर रहा है उसके कारण हम अपना कर्म क्यों भूल जाएं? ऐसे में सफलता के सूत्र क्या है? इससे पहले हम बता दें स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्र, अपना तंत्र, आत्मा का तंत्र। हमें क्या करना है ये हमें खुद सोचना है। और ऐसे में सफलता के सूत्र क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, बंगला आदि की व्यवस्था में जीवन भर लगे रहें। यह व्यवस्थाएं हमने जुटा ली, बस यही सफलता, यही है सफलता। हमारी चेतना, समझ का स्तर अब भी किस पॉइंट पर टिका है, किस स्तर पर टिका है? ये शरीर त्यागने का वक्त आ गया। लेकिन हमारा मन और अंतर चेतना किसमें उलझी हुई है? सुलझी है कि नहीं? हम सोचते रह जाते हैं आखिर सफलता क्या है? हमारे सामने तो अनंत बिंदु और अनंत स्तर हैं। कोई छोर नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिवा निरंतरता के अभ्यास में रहने के। आस पड़ोस में, समाज में, संस्थाओं में हम अनेक ठेकेदार देखते हैं। धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार। लेकिन वास्तव में वो हालातों को कितना सुधार पाते हैं? किसी ने कहा है कि उपदेश महत्वपूर्ण नहीं है, वातावरण महत्वपूर्ण है। अंगुलीमाल की गलियों में रोशनी कौन कर पाता है? अनेक ठेकेदार होते हैं, वह केवल अंगुलीमाल की गलियों पर, अंगुलीमाल पर उंगलियां उठाना जानते हैं। और जब अंगुलीमाल उन उंगलियों को काटता है तब भी उनको राक्षस, दैत्य, न जाने नीच क्या कह दिया जाता है। लेकिन सभी के अंदर दिव्यता है, सभी के अंदर आत्मा है। उसको अवसर कब मिलते हैं? उसको वातावरण कब मिलता है? गौतम बुद्ध आते हैं, समाज विरोध करता है कि उस गली में मत जाइए, लेकिन गौतम बुद्ध जाते हैं और गौतम बुद्ध उनको अपने साथ लेते हैं। सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। अगर आप मुखिया हैं, आप ठेकेदार हैं, तो सबको साथ लेकर चलिए। उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मुट्ठी बन जाती है। मुट्ठी बनिए, समाज को मुट्ठी बनना जरूरी है। देश का तभी उत्थान होगा। देश के दूसरों पर उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं है, मुट्ठी बना